जरा सुनिएगा। इसमें कैच छोड़ने की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, खुसूसी तौर पे न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि न्यूजीलैंड वाले दुआ करें क्या कि डीआरएस तक बात ही न पहुंचे। मगर क्यों? क्योंकि पिच का बदलना, डीआरएस की टेक्नोलॉजी चेंज करना, यानी कंट्रोवर्शियल बॉल चेंज, ये वो वगैरह, ये सारी चीजें चल रही हैं। A few moments later. अपडेट करेंगे आपको। दिफाई चैंपियन भारत ने मुसलसल दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को बासानी शिकस्त दे दी। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीत लिया है। न्यूजीलैंड को शिकस्त से दो चार किया है भारत ने और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल भारत ने अपने नाम कर लिया है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। भारत तीसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। भारत ने वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। तौबा तौबा तौबा। मतलब यार क्या स्क्रिप्ट है। अभी फैन हो गए हैं जय शाह के ना, टोटली फैन हो गए हैं कि यार कोई बंदा इस तरह से भी परफेक्टली भी लिखता है। बस कर दो। क्यों? क्या हुई? बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है। पिचेज अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है। भाड़ में जाओ तुम। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। पहले बैटिंग टिक लगा दो, 220 और 260 के दरमियान स्कोर टिक लगा दो। स्क्रिप्ट कैसा चल रहा है दोस्तों कि पहले बैटिंग मिली हो, फटा पिच मिला हो, और उसके बाद भाई आपको इस तरह की बॉलिंग मिल रही हो, भाई क्लूलेस बॉलिंग। एक होता है कि भाई न्यूजीलैंड की इतनी तगड़ी बॉलिंग है कि किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी भी लाइन पर आकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इतनी क्लूलेस बॉलिंग, मतलब इधर छक्का, बस बाउंड्री तो छोड़ ही दो कि भाई फटा पिच है, बिल्कुल फटा, ऊपर से बॉलिंग आपकी मर्जी की मिल रही है, और ऊपर से आपने चेक किया होगा, एक चीज आपको नजर नहीं आई होगी कि छक्के कितने कितने लंबे हैं। मतलब आपकी मिस हिट भी छक्का ही है, बस आपने दायरा क्रॉस करना है और आपको छक्का मिल जाना है। अब सीन ये होना है कि इंडिया ने 6 ओवर के अंदर 90 प्लस स्कोर बना दिया था, मतलब उन्होंने पहले ही पावर प्ले के अंदर फाइनल जीत लिया हुआ था। अब आप चेक करिएगा स्क्रिप्ट का दूसरा रुख, यानी कि न्यूजीलैंड के पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म हो जाए। मतलब यूं सीन चले हैं, यूं चीजें चली हैं कि आप चेक कर लो कि भैया ये ड्रामा ही चल रहा है। कि भाई लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो भी प्ले स्टेशन के अंदर भी आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जैसे आप इधर खेल रहे हो, कि ये कैसे छक्के हैं, कैसे चौके हैं, कैसी फील्डिंग है और क्या चल रहा है। भाई सब अदाएं हैं और सिर्फ जय शाह की ये अदाएं हैं, और ये अदाओं के ऊपर भी पूरा हिंदुस्तान इस टाइम धमाले डाल रहा है, डांस कर रहा है कि भैया ये क्या ही चल रहा है। मतलब वो भी सरप्राइज है कि यार ऐसा भी होता है, ऐसी धुलाई भी होती है, ऐसा फाइनल भी होता है और ऐसा प्रेशर भी होता है कि आपने अभिषेक शर्मा को आज के मैच का हीरो बनाना था, बना दिया, संजू सैमसन बना दिया, ईशान किशन बना दिया, और उसके बाद आपने एकदम से मैच में न्यूजीलैंड को लेकर आ गए किसके ओवर में, जिमी नीशम के।
जिसे भाई छोटे से छोटी टीम भी हो तो वो भी ओवर के अंदर 15 से 20 स्कोर मार देती है, उसी ओवर में ये 3 विकेटें देकर चले गए। मतलब यार क्या स्क्रिप्ट है। अभी फैन हो गए हैं जय शाह के ना, टोटली फैन हो गए हैं कि यार कोई बंदा इस तरह से भी परफेक्टली भी लिखता है। सबसे पहले तो इंक्लूडेड मी भी हो सकता है, ये आप समझ लें। बस कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेज अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है, क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी, यार क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। एशमिथ भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पर तो उन्होंने कर ली है। बस कर दो यार, बस कर दो। इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं। भाई चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती, चाहे इंग्लैंड आती, चाहे न्यूजीलैंड आई, उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया? 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे।